हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का लास्ट वीक चल रहा है, जिसके अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोसेस जो कि हमने लास्ट वीक में बनाई थी थ्रू आवर एंटायर डे। पूरे दिन की जो प्रोसेस थी, अब हमको उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हमने हर छोटी से छोटी चीज़ के थ्रू अपनी प्रोसेस को बिल्डअप किया है, छोटी छोटी चीज़ों को उसके अंदर इनकलकेट किया है। हमारे डिस्ट्रक्शंस को हटाते हुए हमने प्रैक्टिस की थी अपने अटेंशन की, सिंगल टास्किंग। उसके बाद हमने अपना विजन और पर्पस क्लियर किया, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जिसकी डायरेक्शन में हमको अपनी एनर्जीज लगानी है, अपना टाइम लगाना है, अपनी कमिटमेंट लगानी है। एक डायरेक्शन के बाद अब हमने एक सेट की थी अपने लिए एक इंस्पिरेशन, वो इंटरनल इंस्पिरेशन जिसके थ्रू हम अपनी डायरेक्शन और अपने पर्पस और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। हमारे लिए अपने अंदर से इंट्रिंसिक रिवार्ड के थ्रू, इंट्रिंसिक इंस्पिरेशन के थ्रू अपने आप को बूस्ट करते रहना था, एनर्जाइज करते रहना था। तो उनको हमने मल्टीपल पार्ट्स में, छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक किया है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझा है और उसको एक पूरी एंटायर प्रोसेस के अंदर बिल्डअप किया है। अब हमारा वक्त है अपनी प्रोसेस को कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहना, उसको अपनी एक हैबिट बना लेना और अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने हैं। लॉन्ग टर्म में आपके कंपाउंड इफेक्ट आते हैं। हमने समझा था लास्ट सेशन में कंपाउंड इफेक्ट कितना नेचुरल है नेचर में और कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट हम उसको मिस कर देते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो जाती है। एक बार हमारी कंसिस्टेंसी आ गई, हमने राइट डायरेक्शन सेट कर ली, अपना पर्पस अपने आप को क्लियर कर लिया, उसके बाद हमारे लिए कंपाउंड इफेक्ट वाले रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली विद टाइम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस हमको कंसिस्टेंट बने रहना है। उसी सीरीज में हम बिल्डअप करते हुए अब आ गए हैं अपनी एक और टेस्ट पैरामीटर को लेकर, वो है आज की विल पावर। हमारी विल पावर के थ्रू हम देखेंगे हमारी प्रोसेस कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, प्लस एक वैल्यू एडिशन करेंगे हमारी विल पावर के थ्रू। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। आज हम हमारा वीक 4 है, उसमें कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं अपनी प्रोसेस बिल्डिंग को और वैल्यू एडिशन का टेस्ट कर रहे हैं साथ में भी। एंड विल पावर को प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे होगी हमारी विल पावर, क्या होती है विल पावर, इसको समझेंगे आज के सेशन में। सो स्टार्ट विद आवर जनरल राइटिंग। ये हमारी फंडामेंटल प्रोसेस है, इसको रेगुलरली करते रहना भी हमारी विल पावर का हिस्सा है। जब ये हमारी एक हैबिट हो जाएगी तो ये हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी। आई होप कि आप ये आपके लिए एक नेचुरल हो चुकी होगी। आप मॉर्निंग में 5 मिनट अपने लिए निकालते होंगे, सोने से पहले भी 5 मिनट अपने लिए निकालते होंगे, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने आप को जज कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे आप कितना ग्रो कर रहे हैं। इसी के थ्रू आपकी डायरेक्शन, आपके पर्पस क्लियर होते रहेंगे आपको। सो मेक श्योर आप ये जो चीज़ें हैं उनको इफेक्टिवली करते रहिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर विल पावर। हम जो भी टास्क करते हैं, जो भी काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, हम जो कुछ भी उसकी डायरेक्शन में चूज करते हैं अपनी कोई भी काम को, तो उसके अंदर हमारी टेंडेंसीज लगती है, हमारा बिहेवियर कैसा है, एक नेचुरल रिफ्लेक्सिव कैसे हैं हमारे। इसी चीज में हमारी बिल्डअप होती है हमारी विल पावर। हमारी विल पावर हमको करेज देती है वो करने के लिए जो हमको करना चाहिए, नेसेसरी चीज जो है हमारे लिए उसको करने का करेज देती है, हमें चूज करने का करेज देती है हमारी विल पावर। अगर आपको अभी कुछ काम करना है तो आपके अंदर एक डिजायर का होना जरूरी है। वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जो आपको एक स्टेप लेने के लिए तैयार करती है, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जिससे आप अपना पहला स्टेप लेते हैं, दैट इज योर विल पावर। आपकी विल मतलब इच्छा, पावर मतलब स्ट्रेंथ। आपकी जो इच्छा है वो इतना प्रबल है, इतनी पावरफुल है कि अब आप अपने आप को रोक नहीं सकते। दैट इज योर विल पावर। विल पावर नेचुरल होती है जब ये आपकी एक नेचुरल डिजायर होती है। इसीलिए जब हमारा पर्पस, अपना विजन क्लियर होता है तो हम उस डायरेक्शन में एफर्ट के बिना भी काम करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं पर डिस्ट्रैक्शंस या फिर डिस्टोर्शन या फिर ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं। अब हमको देखना होता है इसको जंप करना, इसको पार करना। वहां पर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारी जर्नी रुक जाएगी। तो उस ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए जो पावर हमारे अंदर से हमको मिलती है, जो डिजायर हमारे अंदर पैदा होती है उसको पार करने की, दैट इज योर विल पावर।
सो विल पावर का आप प्रयोग करेंगे तो आप कोई भी इस डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप के साथ नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ओके, आपकी जो विल पावर है वो आपका पोटेंशियल करेज है। मतलब कि करेज होता है किसी चीज को करना, उसकी डिजायर पैदा करते उसको करना, लेकिन उसके बारे में जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, उस लेने से पहले जो आपके माइंड में जो चलेगा, अपने मन को जब आप मजबूत करेंगे, दैट इज योर विल पावर। विल पावर आपका पहला स्टेप होता है आपकी करेज की डायरेक्शन में। जब आपके अंदर विल पावर होगी, मीन्स उसको करने की डिजायर होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तब कोई आप करेजियस स्टेप ले सकते हैं। सो आपके जो विल पावर है वो आपका पोटेंशियल करेज है जो आपके अंदर स्टोर्ड है। आप इसको जितना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने आप में बिलीव करके, उतने ज़्यादा आप करेजियस एक्शंस कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आप पर्पस की ओर, डायरेक्शन अपनी विजन की ओर बना पाएंगे। सो आपका पर्पस आपको क्लियर होता है और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उसको फुलफिल करने की। दैट्स हाउ यू गेट योर विल पावर इनटू एक्शन। आपकी विल पावर आपकी मसल्स की तरह काम करती है। आप अपनी मसल्स को जितना यूज करते हैं, उसको जितना प्रैक्टिस करते हैं, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेम योर विल पावर, आपकी विल पावर आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसको यूज में लेकर आएंगे, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी डिजायर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी डायरेक्शन उतनी ज़्यादा क्लियर होंगी और आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कमिटमेंट लेकर आएंगे। सो आपकी विल पावर आप प्रैक्टिस करनी होती है। आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इन स्मॉल स्मॉल एक्शंस, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी विल पावर जब आपके लिए नेचुरल हो जाती है, जब आपकी विल पावर से एक्शंस कन्वर्ट होने लगते हैं एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स में, तब वो आपके लिए हैबिट बन जाती है। तो आपको अपनी विल पावर को प्रैक्टिस करते रहना है। आपकी विल पावर एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कैरेक्टर को और आपके रोड टू सक्सेस को। ये उस डायरेक्शन में आपको लेकर जाती है जो है आपकी विल पावर। जब आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, छोटे छोटे स्टेप आप लेते हैं, खूब एनर्जी लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, स्टिल उस मोमेंट पर जब आप ये चूज करते हैं कि आपको स्टेप्स लेते रहना है, आपको चलते जाना है, यू हैव टू कीप गोइंग, आपको गिव अप नहीं करना है, दैट टाइम आपकी विल पावर आपके काम आती है। और यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम भी है आपकी विल पावर को बाहर आने का, उसको रिफ्लेक्ट करने का। जो आपकी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, बस एक रिफ्लेक्शन है आपकी विल पावर का। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज जो उस वक्त लग नहीं रही होती, आपके लिए नेचुरल फील नहीं होती, आपको पीछे खींच रही होती है, बट स्टिल आप चूज करते हैं आगे बढ़ना। दैट फोर्स जो आप अपने आप को देते हैं, दैट पुश जो आप अपने आप को देते हैं, वही है आपकी विल पावर। आपकी विल पावर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना नेचुरल होगी। सो आपकी विल एक पावर है। यू यूज विल एज पावर। जैसे आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं और उसके बाद जब उनको प्रैक्टिस करते हैं विल पावर के थ्रू, जब आप अपने छोटे डिसीजंस लेते हैं टुवर्ड्स योर गोल, विद द टाइम वो छोटे छोटे एक्शंस उनके अंदर इतनी पावर हो जाती है थ्रू योर विल पावर कि आप माउंटेन्स भी मूव कर सकते हैं। जैसे एंट होती है, एंट चींटी, वो अपने वेट से 50 गुना ज़्यादा वेट उठा लेती है बिकॉज ऑफ हिज हर विल पावर। तो मेक श्योर कि आपके अंदर भी इतनी विल पावर बने। एंड द गुड न्यूज़ इज कि विल पावर के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर इन्फिनिट है। आप अपनी विल पावर जितना ज़्यादा चाहे उतनी लेकर आ सकते हैं। ऑल यू हैव इज टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने काम में बिलीव करिए। जब आप अपने काम में बिलीव करेंगे कि आप जिस डायरेक्शन में हैं यू कैन मेक इट वर्क, तो आपके अंदर विल पावर डेवलप होगी। ऑब्वियसली ऑन वन डे ये ऐसे काम नहीं करेगी कि एकदम से एक्सपोनेंशियल हो जाए, बट दैट्स वाई हमने अभी तक इसीलिए बात की है छोटे छोटे एफर्ट्स की, स्मॉल स्मॉल एक्शंस की, और ये एक्यूमुलेट होगी और बाद में कंपाउंड इफेक्ट देगी। तो आपको अपनी विल पावर को छोटे छोटे एक्शंस में प्रैक्टिस करना है। दैट्स हाउ यू बिकम पावरफुल विद योर विल पावर। सो नाउ जस्ट प्रैक्टिस योर विल पावर इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ योर लाइफ। आप अपने मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने लिए प्लान बनाते हैं कि आज आपको क्या क्या करना है। जब आप अपने लिए कमिटमेंट क्रिएट करते हैं और उस मॉर्निंग रिचुअल को, अपने विक्ट्री आवर को पूरी तरह से यूज करते हैं, आप अपने मन में बनाते हैं कि मैं सुबह टाइम से उठूंगा,
मैं एक्ट करूँगा, अपनी विक्ट्री आवर्स को बहुत अच्छे से यूज करूँगा। सो आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं जब उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब आप अपनी विल पावर मॉर्निंग आवर्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद आप अपने साथ में जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। आप अपनी जितनी कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, स्मॉल स्मॉल कमिटमेंट्स, आपकी जो विल पावर है, आपके अंदर जो कमिटमेंट का लेवल है, वो स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। जब आप अपनी विक्ट्री आवर में ऑलरेडी अपनी एक कमिटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी विल पावर आपको लगी थी उठने के वक्त, एक्शन करने के वक्त, वहां पर यूज की, क्योंकि उसके बाद अब आपने अपनी प्रैक्टिस की विल पावर को अपने विक्ट्री आवर्स में। अब मोर लाइकली आप अपने आने वाले दिन में उनको अलग अलग डायरेक्शन में यूज करेंगे। उसी विल पावर जो अब स्ट्रांग हो गई है, आप अपने डीप वर्क आर्क में भी यूज करेंगे। कैसे? अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए। वो अब आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अब आप बूस्टेड हैं, आपके अंदर एंथुजियाज्म है, आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपके अंदर माइक्रोविन है ऑलरेडी। तो आपके जो विल पावर है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब आप उसको यूज करेंगे अपने अलग अलग एरियाज में, क्योंकि आप अपनी विल पावर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो विद टाइम वो कंपाउंड इफेक्ट देगी, आपकी विल पावर और स्ट्रॉन्ग होगी विद टाइम। और उसके बाद जो आपके विक्ट्री आवर्स थे उनको यूज करना आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। आपके जो विक्ट्री आवर्स थे उसकी एनर्जी को हार्नेस करना नेचुरल हो जाएगा। आपके डीप वर्क आवर में आप ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे, और डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये उतनी ज़्यादा नेचुरल होती जाएगी। और विद द पासेस ऑफ टाइम आपकी अब जो ये विल पावर है वो आपकी नेचुरल हैबिट्स क्रिएट कर देगी आपके लिए। और अब आपके जो विक्ट्री आवर्स थे उसके अंदर आपको विल पावर लगाने की अब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये विल पावर जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो एक्शंस थे वो आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको हैबिट्स के लिए, उनको फॉलो करते रहने के लिए, आपकी प्रोसेस को फॉलो करते रहने के लिए आपको रोज नई विल पावर की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको हर रोज डिसीजन नहीं लेने हैं। आपकी विल पावर में आप डिसीजन लेते हैं कुछ ऐसा करने में, कुछ ऐसा करने के लिए जिसके अंदर आपके अंदर एनर्जी इतनी नहीं थी, आप उसको करने की फीलिंग के साथ नहीं थे, लेकिन आप फिर भी चूज करते थे उसको करना, इसलिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते थे। नाउ दैट कि आपके वो हैबिट बन चुकी हैं, आपकी प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी हैं, तो अब आपको उसके अंदर विल पावर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सो आपकी विल पावर आपको किसी भी काम में शुरुआत में जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपनी विल पावर को, तो एक तो वो विल पावर को प्रैक्टिस करते रहने से आपके दूसरे एस्पेक्ट हैं लाइफ के, पूरे दिन की जो और एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आपके अंदर विनिंग प्रायोरिटी है, एक विनिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं रेगुलर अपनी विल पावर को, तो वो जो हैबिट्स बन जाती हैं उसके बाद में, उसके बाद आपको अगेन विल पावर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी विल पावर को बचाने लगते हैं। उसके लिए आपको और डिसीजंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब आपके विक्ट्री आवर्स आपके लिए नेचुरल हैं। आप उसमें मेंटल फिजिकल हेल्थ और अपनी जनरल राइटिंग पर आसानी से ध्यान दे सकते हैं बिना अपने अंदर एक पुश लिए। वो नेचुरल है आपके लिए। वहीं पर आप अपने डीप वर्क आवर में ज़्यादा अनडिस्ट्रैक्टेड पूरे फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। सो दिस इज हाउ योर विल पावर वर्क्स। बस आपको उसको स्मॉल स्मॉल एक्शंस में प्रैक्टिस करना है, फिर उन एक्शंस के थ्रू हैबिट्स क्रिएट करनी है। आप अपनी विल पावर का यूज करते हैं कोई चॉइस बनाने में, कोई डिसीजन लेने में, एंड उस मोमेंट पर वो सबसे टफेस्ट डिसीजन होता है जब आप अपनी विल पावर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं होता, टफ नहीं होता, तो वो नेचुरल होता, तो उसके लिए आपको पुश करने की, फोर्स करने की आवश्यकता ही कहाँ थी। दैट्स वाई आपकी विल पावर यूज होती है कुछ चेंज करने में, कुछ ऐसा डिसीजन लेने में जो कि कुछ चेंज करेगा आपके लाइफ में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है आपकी विल पावर। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है आपके लिए समझना कि आपकी विल पावर आप कितना यूज कर सकते हैं। ये लिमिटेड होती है, लाइक आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं उसके बाद आपके अंदर कुछ लिमिटेड एनर्जी होती है अपनी एनर्जी को यूज करने की। सिमिलरली एक तरह की एनर्जी ही है आपकी विल पावर, आपकी डिजायर्स। अब आप डिसीजन लेंगे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी चीज़ पर चॉइस बनाएंगे, तो कुछ लिमिटेड चॉइस ही आप बना सकते हैं। दैट्स वाई हमने कोशिश की है आपकी हर चॉइस को प्रैक्टिस करते हुए उसको एक हैबिट बना देने की, ताकि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो उन पर हर रोज ना लगे, आपकी वो हैबिट्स बन जाए, और आपकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है वो आपकी बचे, आपकी विल पावर है वो आपकी बचे,
अब आप अपने विल पावर का यूज उन टास्क में करिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसेंशियल टास्क हैं आपके। दैट्स वाई आप उसको यूज करिए अपने डीप वर्क आवर में, जहाँ पर आपको ज़्यादा यूज करनी है अपनी एनर्जी का। फोकस्ड आर आपको चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेने हैं आप उन पर यूज करिए, न कि रेगुलर एक्टिविटीज पर। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स या बहुत सारे डिसीजन जो आपको लेने हैं वो आपके लिए नेचुरल हो जाएं। अब आप अपनी विल पावर को हर जगह यूज ना करें। आप समझिए कि आपकी विल पावर जब आप यूज करते हैं तो लगातार आप यूज नहीं कर सकते इंटेंसली, कि आप हर बार कोई फटाफट फटाफट डिसीजन लिए जा रहे हैं या कोई चॉइस बना रहे हैं या अपने आप को बार बार पुश कर रहे हैं। आप उसको कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। अगर आपको हर रोज अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठना है, तो आप कुछ दिनों बाद गिव अप कर देंगे। आपको हर रोज पुश करना पड़ेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप गिव अप कर देंगे। आपको हर रोज पुश करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर उसके बाद आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि आपने कोई सिस्टम जनरेट नहीं किया है। आपके लिए एक सिस्टम जनरेट होना जरूरी है। आपकी विल पावर फर्स्ट स्टेप के लिए आपको पुश दे देगा, लेकिन उस पुश के बाद उसके बाद हमें जरूरत है एक सिस्टम की, ताकि उस पुश के बाद वो चलता रहे। इसलिए हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है, अपनी प्रोसेस। जब आप अपना पुश देते हैं अपनी विल पावर के थ्रू, उसके बाद उसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा। उस मोमेंटम को बस अब एक प्रोसेस के अंदर हमको डेवलप करना था, जो कि हमने कर लिया है। क्योंकि अब आपके पास एक प्रोसेस है, तो आपकी विल पावर का हल्का सा पुश आपको आपके मोमेंटम में लेकर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात कर रहे थे कि आपको सोने से पहले अपना अगला दिन प्लान करना है, तो बेसिकली वही था। क्योंकि आपके 1 से 2 घंटे जो शुरू के हैं विक्ट्री आवर्स हैं, उसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं बनानी है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। मॉर्निंग विक्ट्री आवर में आपको चॉइस नहीं बनानी है। चॉइस नहीं बनानी है मतलब कोई डिसीजन नहीं लेना है। हर चीज़ आपके लिए पहले से प्लान्ड हो, आपकी हैबिट का हिस्सा हो जाए। दैट्स वाई हमने मॉर्निंग रिचुअल्स को डिज़ाइन किया था, और उसके बाद हमने उनको हैबिट में कन्वर्ट किया था, ताकि ये आपके लिए नेचुरल हो जाए और आपकी विल पावर हर रोज आपको उठाने के लिए, हर एक एक्शंस को बताने के लिए ना हो। क्योंकि अब आपके पास एक प्रोसेस है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हर एक नेक्स्ट स्टेप के साथ जुड़ा हुआ है अगला स्टेप। आपको पता है कि कैसे आपको विक्ट्री आवर्स का यूज करना है, कब से आपके डीप वर्क आवर स्टार्ट होंगे, आपको क्या पढ़ाई करनी है, कब आपको ब्रेक्स लेने हैं। आपका पूरा सिस्टम आपके लिए जनरेटेड है। तो आपकी विल पावर उसमें नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपको उठने के बाद ये सोचना पड़े कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है या पानी पीना है, तब आपकी विल पावर लग रही है। लेकिन जब ये प्लान्ड है ऑलरेडी, तो आपकी विल पावर यूज नहीं होगी। सो दैट इज वाई आपकी विल पावर क्योंकि लिमिटेड है, हमको उसको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम में। आपकी विल पावर बस एक किक स्टार्ट है। आपकी जैसे कार स्टार्ट करने के लिए आपने बटन दबाया, चाबी घुमाई, बस वो उतना विल पावर है। उसके बाद कार अपना आप चल सकती है थ्रू आपका जो फ्यूल है। जैसे उसके अंदर पेट्रोल डीजल होता है, तो आपका फ्यूल क्या है, आपका पर्पस। वो पर्पस किस सिस्टम में यूज हो रहा है, आपकी प्रोसेस में। जैसे बाहर वो सिस्टम एक कार है जो आपको कहीं लेकर जा सकती है, आपका फ्यूल है उसके अंदर पेट्रोल, वैसे ही आपका फ्यूल है आपका पर्पस, और आपका सिस्टम है आपकी प्रोसेस। सो बस विल पावर से हमको पुश देना है, उस लिमिटेड एनर्जी को बचा कर रखना है जो आपकी विल पावर की है, ताकि हर बार आप उसको वेस्ट ना करें। तो मेक श्योर कि आपके पास कंप्लीट सिस्टम जो हमने बनाया है, आप उसको रेगुलरली फॉलो करिए। आपकी विल पावर, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, उसके अंदर फैटीग आ जाता है, लगातार आप उस डिसीजन को नहीं बना सकते। दैट्स वाई हमको कोशिश करनी है अपनी विल पावर को सेव करने की, क्योंकि ये लैप्स हो जाती है आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ के तरह ही। तो बस आपको इसको मेंटेन करना है, कम यूज करना है, सारी चीज़ों को हैबिट्स में कन्वर्ट करना है थ्रू आवर प्रोसेसेस। ऑल राइट, क्योंकि आपकी जितने भी हैबिट्स हैं वो आपकी एनर्जी बचाएगी, आपकी विल पावर को बचाएगी। आप अपनी जितना विल पावर को बचाएंगे, उतना ज़्यादा यूज कर पाएंगे अपने प्रोडक्टिव आवर्स में, अपनी दूसरे डिसीजन में, जहाँ आपको नए डिसीजन लेने हैं। आपके जो नए डिसीजन है, कोई भी दिन के कुछ भी नया टास्क आ जाए, तो उसके अंदर आप अपनी एनर्जी लगाइए, और वहाँ पर भी प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सा सबसे इसेंशियल टास्क है। दैट्स वाई हमने इसेंशियलिज्म को समझा है, ताकि आपके जो विल पावर है, जो आपकी एनर्जी है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ है, वो ट्रिवियल मैटर्स पर वेस्ट ना हो, अनवांटेड चीज़ों पर वेस्ट ना हो। आप उसको बचा कर रखिए, उन चीज़ों पर यूज करिए जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दैट्स वाई एक प्रोसेस जब आपके लिए साथ इंस्टॉल हो जाएगी,
आपके सिस्टम में जो हमने बनाई है, आप बस उसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगी। आपकी प्रोसेस, आपकी फंडामेंटल प्रोसेस आपकी लाइफ का एक अचूक हिस्सा है। तब आप अपनी इस प्रोसेस के थ्रू हार्नेस करेंगे अपनी विल पावर को, आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर आएंगे। दैट्स हाउ यू बिकम पावरफुल। आपकी विल आप एज ए पावर यूज करेंगे। ऑल राइट, सो जस्ट यूज योर विल पावर एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। हमको बस उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है उसको समझते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत करिए टफेस्ट टास्क के। आप अपनी लिस्ट बनाइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क कौन से थे जो हमने बनाई थी ऑलरेडी। उसके बाद प्रायोरिटाइज किया था, इसेंशियलिज्म की बात की थी हमने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क था। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा विल पावर लगनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ लगनी चाहिए। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा टफ काम जो भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो भी है, उसको सबसे पहले करिए। अपनी जो डीप थिंकिंग है, हाई थिंकिंग है और डीप फोकस है, आप उसको लगाइए। अपनी विल पावर का प्रयोग उन चीज़ों पर करिए। यह है आपको इफेक्टिवली यूज करना आपकी विल पावर का, न कि ट्रिवियल मैटर पर वेस्ट कर देना। एक गुड कॉम्बिनेशन जब आपका हैबिट का और आपकी विल पावर का यूज का बनता है, तो आप अपने लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आते हैं। कैसे? कि जब आप आपकी विल पावर यूज करते हैं उसको पुश करने में, अपने आप को किसी डायरेक्शन में कोई काम करने के लिए, और उसके बाद आपकी हैबिट, क्योंकि हैबिट आपकी प्रोसेस का हिस्सा है, वो एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने पुश किया, उस पुश के थ्रू आपकी जो हैबिट है उसके अंदर एनर्जी जाएगी आपकी विल पावर की, और आप वो एक सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या क्या काम करना है। तो उस हैबिट के थ्रू आप अपनी विल पावर का प्रयोग करेंगे, तो आपके पास जो हैबिट है वो आप नेचुरली फॉलो करते रहेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी स्टडीज, अपनी लाइफस्टाइल, कोई भी काम जो आपको टफ लगता है, आप उसको आसान बना सकते हैं जब आप अपनी विल पावर यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं एक पुश की तरह टू योर हैबिट्स। एंड जब आप अपने फॉलो करते रहेंगे अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी प्रोसेस को एवरी सिंगल डे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आने के लिए जो बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल टास्क है आपके लिए उस दिन के, आप जब सारी एनर्जी उन पर लगाएंगे, तो इट इज़ बट नेचुरल कि आपके पास जो भी रिजल्ट आएंगे वो मोस्ट पावरफुल होंगे। आपने ट्रिवियल मैटर्स पर अपनी बैंडविड्थ नहीं लगाई है कॉग्निटिव, आपने अपनी विल पावर को वेस्ट नहीं किया है छोटे छोटे ट्रिवियल टास्क पे, तो आपके जो आउटपुट भी होंगे वो उतने ही इफेक्टिव होंगे। तो दैट्स हाउ कि आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपनी विल पावर को। ये दो तीन पॉइंट को ध्यान रखिए और अपनी विल पावर को प्रोसेस के थ्रू उसको यूज करिए। आपकी जो प्रोसेस है, क्योंकि वो हैबिट के थ्रू बनी है, आपकी जो प्रोसेस आप रेगुलरली एक सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी विल पावर को बचाती है और उन टास्क पर डाइवर्ट करती है जहां पर आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है विल पावर की। अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी विल पावर को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। जहां पर विल होती है वहीं पर रास्ता होता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपकी विल मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, उस स्ट्रॉन्ग डिजायर के अंदर बहुत एनर्जी होती है। उस एनर्जी को चैनलाइज करके अपने विजन पर्पस की डायरेक्शन में जो आपको अचीव करना है, आप कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो क्या करना है? जस्ट प्रैक्टिस अपनी विल पावर को स्मॉल स्मॉल एक्शंस में, छोटे छोटे टास्क बनाइए कि आपको ये करना है जो आपको टफ लगते थे। लेट्स से कि पढ़ाई करनी थी, 2 घंटे का मत बनाइए, 10 मिनट का बनाइए। 10 मिनट के लिए आप विल पावर जनरेट कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए शायद मुश्किल हो, तो 10 मिनट का बनाइए, छोटे टास्क में करिए। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके, तो बड़े नहीं छोटे टास्क में कन्वर्ट करिए, उसके लिए विल पावर लेकर आइए। और साथ में एक सिस्टम, सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है आपकी विल पावर का, क्योंकि वो एक मोमेंटम देता है, उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। दैट्स वाई फॉलो योर प्रोसेस। अपनी हैबिट्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्रोसेस को जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी एनर्जी बचाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी विल पावर सेव होगी और उसको इफेक्टिव यूज होगा। मेक श्योर कि आपके जो इसेंशियल टास्क हैं वो आप पहले करें, उनके ऊपर अपनी एनर्जी लगाएं। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको पहले करने हैं। मेक यूज ऑफ विल पावर ओवर देयर। कॉन्शियस बने रहिए। हमने कॉन्शियसनेस में समझा था कि आपकी जो प्रोसेस है, अगर वो कॉन्शियसली आप फॉलो करते हैं, आपने उसको कॉन्शियसली डिज़ाइन किया है, तो आपके रिजल्ट भी वैसे होंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। तो आपकी चॉइसेस जो आपको बनानी है, क्योंकि चॉइस लेना, डिसीजन लेना, उसके लिए ही ज़रूरत थी आपकी विल पावर की। तो वो कॉन्शियस जितनी होंगी आपकी चॉइसेस,
आप उनके ऊपर जितना इफेक्टिवली यूज करेंगे अपनी विल पावर को, उतने ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। और अपनी चीज़ों को शेड्यूल करिए। हमने अपना पूरा दिन शेड्यूल किया था, हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है ऑलरेडी अपनी प्रोसेस को कि आप मोस्ट इफेक्टिव चीज़ें शुरुआत में यूज़ करें जब आपकी विल पावर हाई हो, कॉग्निटिव बैंडविड्थ हाई हो। और जब आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो, जब आप थोड़ा डाउन फील करें, एनर्जी लो हो, आप थक चुके हों, तब अपने लो विल पावर के टाइम पर ऐसे काम करिए जहाँ पर आपकी लो एनर्जी की आवश्यकता है, जहाँ पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता नहीं है। उस टाइम पर लो विल पावर वाले काम करिए। आपके जो भी लो विल पावर के काम होंगे उनको कभी भी मॉर्निंग में मत रखिए, क्योंकि जो लो विल पावर होगी उसके अंदर आपको विल पावर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा विल पावर मॉर्निंग में होती है। तो अगर उस चीज़ को आप यहाँ पर यूज करेंगे तो कहीं और यूज नहीं हो पाएगी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगी उन चीज़ों पर। तो मेक श्योर कि हाई विल पावर वाले, जहाँ पर टफ काम हो, जहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती हो, जहाँ पर आपको सोचना ज़्यादा पड़े, जहाँ आपको आपके फोकस की आवश्यकता हो, उस वक्त आप अपनी विल पावर का यूज करिए। मेक श्योर कि आप अपने डीप वर्क आवर्स को अपने अच्छे से मेंटेन करके रखिए, अनडिस्ट्रैक्टेड। ऑल राइट। सो इस तरह से आप अपनी विल पावर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको देखना बस यही है कि छोटे छोटे एक्शंस में आप कैसे इनको लेकर आ सकते हैं, उनको ज़्यादा यूज करना है, आपको अपनी विल पावर को सेव करना है। हमने इस विल पावर के कॉन्सेप्ट को बस इसलिए समझा है ताकि आपको पता हो कि जो पुश आ रहा है आपकी प्रोसेस में, आपकी हैबिट में, वो कहाँ से आ रहा है। और ये विल पावर को हार्नेस करने के लिए ज़रूरी था आपके लिए एक प्रोसेस का होना। अदरवाइज आपको मोमेंटम मिलेगा और वापस से रुक जाएगा। फिर आपको हर बार अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप लगातार पुश करेंगे तो एक टाइम के बाद आप गिव अप कर देंगे। दैट्स वाई आपको टेस्ट करना है अपनी प्रोसेस को जो हमने डिज़ाइन की है, क्या वो आपके इस पुश के साथ, इस मोटिवेशन के साथ, इस विल पावर के साथ काम कर रही है। क्या आप इसको इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं? क्या आपकी जो प्रोसेस है उसके अंदर के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं कि नहीं? इस पर काम करिए, कॉन्शियसली सोचिए और देखिए कि आपकी विल पावर इस तरह से काम करती है। मेक श्योर कि आप इस तरह से काम करते रहिए और सीखते रहिए। ऑल राइट। सो मैं आपको अब अगले सेशन में मिलूंगा, उसके अंदर हमारा लास्ट सेशन बचा हुआ है। अब हम समझेंगे एक और चीज़, एक चैलेंज क्रिएट करेंगे और हम इस पूरी चीज़ को समराइज करेंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इन सब चीज़ों को समझना। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए होंगे। ओके। सो मेक श्योर आप अपनी प्रोसेस को प्रैक्टिस करते रहिए, उस पर विश्वास रखिए, अपनी विल पावर का अच्छे से प्रयोग करिए, अपने अंदर बिलीफ बनाकर रखिए। बिलीव योर सेल्फ। आप अपने अंदर जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखेंगे, आपकी डिजायर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी विल पावर उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। ऑल राइट। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।